हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जेएसपी डायरेक्टिव्स तक हम पहुंचे थे। ठीक है, अभी जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या है तो उसका मैंने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि उसमें क्या था, एक क्लाइंट थे। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ठीक है, और सर्वर ने वहाँ से रिस्पॉन्स दिया। अभी सर्वर के अंदर हमें पता है कि सर्वलेंट होता है। ठीक है, सर्वलेंट होता है और सर्वलेंट एक मतलब जावा का एक क्लास है जिससे सर्वर रन होता है। ठीक है, और वो जो सर्वलेंट था उसके अंदर बहुत सारे जेएसपी पेजेस थे और जेएसपी पेजेस ही जाते हैं सर्वलेंट के पास और सर्वर के पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। ठीक है, अभी उसमें ही हमें देखना है जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या है। तो जेएसपी डायरेक्टिव्स कंट्रोल द प्रोसेसिंग ऑफ इंटायर जेएसपी पेज, यानी कि जो ये जेएसपी डायरेक्टिव्स है। ठीक है, जेएसपी डायरेक्टिव्स यानी कि डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो वो जो जेएसपी डायरेक्टिव्स कंट्रोल है वो सारे जो जेएसपी पेजेस होते हैं हमारे सर्वलेंट के अंदर, उसका सारा कंट्रोल जो होता है वो जेएसपी डायरेक्टिव्स करती है। ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द सर्वर रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अ पेज, यानी कि मुझे कोई पेज चाहिए तो मैंने सर्वर को बोला, पर अभी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करेगा, डायरेक्शन कौन देगा। तो ये जो जेएसपी डायरेक्टिव्स आपको दिख रही है ना, ये जो है वो सारी चीज़ें क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टिव्स होती है तीन चीज़ों से। ठीक है, डायरेक्टिव्स है तीन चीज़ों से बनी होती है। एक तो है पेज डायरेक्टिव, यानी कि पेज को हम क्या करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि पेज के रिलेटेड हमें कोई डायरेक्शन देनी हो सर्वर को, तो हम पेज डायरेक्टिव की मदद से देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्लूड डायरेक्टिव। अभी इंक्लूड डायरेक्टिव क्या है कि कौन सा कंटेंट हमें लेना है, कौन सा इंक्लूड करना है। मतलब मेरे पास एक कंटेंट है, ठीक है, अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स भी चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये होती है इंक्लूड डायरेक्टिव। अब ये टैग लिप डायरेक्टिव, ये तीन डायरेक्टिव है। ये आपको एग्जाम में पूछता है कई बार, 3 या 4 मार्क्स में आपको ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से करना। सिंपल सी चीज़ है कि जेएसपी पेज जो हमारे होते हैं, ठीक है, उसको सारे पेजेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे जेएसपी डायरेक्टिव्स। जो क्या करता है, सर्वर को एक डायरेक्शन देता है कि भाई आपको पेजेस जो है वो ऐसे प्रोसेस करने हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव्स होती है तीन चीज़ों से, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैगलिब डायरेक्टिव। ठीक है, अभी इसमें फर्स्टली देखते हैं हम लोग पेज डायरेक्टिव क्या है। द पेज डायरेक्टिव इज़ यूज टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, यानी कि हमारे पास जो भी हमने कोई पेज मांगा उन लोगों से, ठीक है, जैसे कि ये क्लाइंट है, उसने मतलब मैंने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि भाई मुझे है ना गूगल का चलो कोई भी, चलो ऐसा समझ लेते कोई भी वेबसाइट का मुझे ये पेज चाहिए, होम पेज चाहिए। ठीक है, सर्वर को मैंने ऐसा बोला, तो वो जो पेज की जो डायरेक्टिव है वो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो जो भी आपको पेज चाहिए उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि आई वॉन्ट दिस पेज, तो वो जो पेज है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड कौन करेगा, तो क्या, पेज डायरेक्टिव। ठीक है, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव्स आर इंपोर्ट, एक्सटेंस, ऑटो फ्लश, लैंग्वेज, सेशन, इज थ्रेड, कंटेंट टाइप बफर, इंफॉर्मेशन, एरर पेज, ये सारी चीज़ें पेज डायरेक्टिव के अंदर आती है। यानी कि कोई भी पेज है उसको हैंडल करना है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी पेज डायरेक्टिव में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंक्लूड डायरेक्टिव। अभी इंक्लूड डायरेक्टिव क्या है, इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन जेएसपी पेज टू अनदर। अभी देखो, हमने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, कोई भी एक उसको कोई भी पेज चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो पेज ले लिया, जैसे कि मुझे अमेज़ॉन का कोई भी एक होम पेज चाहिए तो मैंने वो ले लिया, पर उसके बाद मुझे कोई और भी चाहिए पेज। ठीक है, तो वो पेज मुझको कनेक्ट कराना पड़ेगा, यानी कि इंक्लूड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज़ मैं क्या करूँगी, इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ करूँगी। वो किस में यूज़ होता है कि हमें कोई एक जेएसपी पेज को दूसरे जेएसपी पेज में कॉपी कराना हो, या फिर एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कराना हो, या फिर इंक्लूड कराना हो कोई भी कोड, तो हमें वो यूज़ हो। ठीक है, यानी कि इंक्लूड डायरेक्टरी कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ होता है, या फिर कोई भी कंटेंट है उसको हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अभी है टैगलिब डायरेक्टिव क्या है। दिस डायरेक्टिव बेसिकली अलाउज यूज़र टू यूज़ कस्टम टैग। ये जो डायरेक्टिव है वो यूज़र को कोई भी टैग यूज़ करने में हेल्प करेगा। कस्टम टैग्स कौन कौन से होते हैं, जो यूज़र ने क्रिएट करवाए होते हैं। जैसे कि मैं कोई फाइल जनरेट करा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ पेजेस बनाए मैंने अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने कुछ भी अपने हिसाब से बनाया। ठीक है, अभी वो कस्टमर को, मतलब यूज़र जो मैं हूँ, उसको मेरे ही पेजेस मुझे यूज़ करना हो तो मैं किसकी हेल्प लूँगी, टैग लिब डायरेक्टिव की मैं उसका यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये थे हमारे डायरेक्टिव्स तीन, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैग लिब डायरेक्टिव। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कोड स्निपेट्स। अभी देखो, नॉर्मली हम जो कोड लिखते थे ना, तो वो कैसे लिखते थे कि जैसे कि HTML का कोड लिखना तो हम HTML लिखते थे, या फिर ऐसा सेमीकोलन कर देते थे, या फिर कमेंट ऐसा करते थे। ठीक है, तो अभी ये तो नॉर्मल हम जब कोडिंग करते थे, नॉर्मली पाइथन में करते थे तो कोई सिंबल नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती थी, जब हम नॉर्मल कोई
कोडिंग लिखते थे तो उसमें। अभी JSP जो है ना उसमें एक फिक्स है कि हमें जो भी कोड लिखते हैं वो ये वाले सिंबल के अंदर आना चाहिए, यानी कि हम कुछ भी लिखें, परसेंटेज कुछ भी लिखें, जैसे कि पेज, होम पेज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये वाले सिंबल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। दैट वॉज मोटो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द कोड दैट अपीयर्स बिटवीन द दिस सिंबल एंड दिस डिलीमीटर्स इज कॉल्ड स्क्रिप्टलेट। स्क्रिप्टलेट उसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी कोड हम JSP में लिखे तो हमें इसमें लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्टलेट्स आर नथिंग बट अ जावा कोड इंक्लोज्ड विद इन दिस टेक्स्ट, यानी कि कोई भी हमारा जावा का कोड है तो हमें उससे क्या करना है, लाइक उसको क्लोज करना है, यानी कि हम कोई भी कोड को JSP में क्लोज कराना हो तो हम ये टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। द एवरीथिंग अदर दैट अ JSP स्टेटमेंट इन द JSP इज कॉल्ड टेम्पलेट टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं JSP एक्शन क्या है। द एलिमेंट्स विच आर यूज टू एक्सेस द बीम इन अ पेज इज कॉल्ड अ JSP एक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी पेज है, ठीक है, अभी आपने ना कोई भी मतलब कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी पेज होगा तो उसका जब भी आप कोडिंग करते हो, ठीक है, तो वो जब भी हम सेव करते हैं फाइल्स में तो एक बीन आता है, बीन नाम की फाइल जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें सेव हो जाती है। तो द एलिमेंट विच आर यूज टू एक्सेस द बीन, यानी अभी हमें वो बीन को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, तो हम JSP एक्शन एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, डिटेल्स में हम अभी प्रोग्राम्स भी हैं वो भी हम देखेंगे, बट पहले मैं थियरी करा लेती हूँ, उसके बाद प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। तो JSP डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस, यानी कि हमें जब भी बीन कोई भी एक पेज, ठीक है, ये मेरा पेज है, ठीक है, उसको मैंने सेव कराया, सेव टू फाइल्स, ठीक है, सेव टू फाइल्स कराया, तो वो जो सेव टू फाइल्स है वो फोल्डर में बीन नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसमें वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मुझे ये बीन वाले फोल्डर को, क्योंकि मुझे ये पेज चाहिए, सो दैट्स वाई मैं ये जो ये बीन है ना उसको मुझे एक्सेस कराना है, तो मैं क्या करूँगी, एक्शंस एलिमेंट्स जो हमने बात की उसी की बात कर रही हूँ, एक्शन एलिमेंट्स का यूज़ करूँगी। अभी ये जो एक्शन एलिमेंट्स है वो तीन टाइप्स के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस, स्टैंडर्ड एक्शंस, कस्टम एक्शंस एंड JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, यानी कि JSTL, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये 3 जो टाइप्स है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एक्शंस, ठीक है। द स्टैंडर्ड एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट आर कैन बी डिफाइंड बाय द JSP स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ, यानी कि ये जो एक्शन, हमें जो बीन है ना हमारा बीन, उसमें मुझे कुछ एक्शन लेना है तो उसके स्टैंडर्ड एक्शंस क्या है, वो एक्शंस जो JSP स्पेसिफिक खुद के लिए लेगा, यानी कि मेरे पास मेरा बीन है, मुझे कुछ करना है, ठीक है, मेरे पास मेरा पेज है, मुझे उसमें कुछ प्रॉपर्टी डालनी है, मुझे कुछ उसमें से लेना है, यानी कि स्पेसिफिक खुद के लिए कोई एक्शन लेना हो। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं खुद अलार्म सेट करूँगी, क्योंकि वो खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए है, ठीक है। स्पेसिफिकेशनली इटसेल्फ, यानी वो जो बीन है उसको खुद के लिए कुछ एक्शंस लेने हो तो हम स्टैंडर्ड एक्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक्शन के एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट क्या कहना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी नोट्स आपको चाहिए हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर देना। सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स भी आपको लास्ट मोमेंट पे मिल जाएगी, और सारे चैप्टर्स के ये हैंड रिटन नोट्स विथ प्रोग्राम्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो 6 सेमेस्टर के दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स है उसकी नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, इफ़ किसी को चाहिए तो DM कर लेना, ठीक है। और किसी का इंस्टाग्राम ना हो तो टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। JSP यूज बीन, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। तो दिस टैग इज़ यूज टू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ जावा बीन, यानी कि हमें बीन को यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम JSP यूज बीन का यूज़ करेंगे, यानी कि इनिशिएटिव कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें यूज़ करना है तो हम पहले ये तो लिखेंगे, ठीक है। फिर मुझे चाहिए दिस टैग इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर द जावा बीन, यानी कि मेरा जो बीन है, मेरा जो पेज है उसमें मुझे कोई प्रॉपर्टी वैल्यू सेट करनी है, तो मैं ये वाले, क्योंकि वो मेरे लिए ही है ना, मेरे लिए ही स्पेसिफिकली मेरे लिए ही ये यूज़ हो रहा है, इसलिए तो उसको स्टैंडर्ड एक्शंस बोल रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो JSP सेट प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें हमें कोई प्रॉपर्टी वैल्यू सेट करानी हो तो हम ये वाले एलिमेंट का यूज़ करेंगे। गेट प्रॉपर्टी, यानी कि मुझे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे बीन से चाहिए हो, मुझे चाहिए हो तो मैं गेट प्रॉपर्टी लिखूँगी। इंक्लूड, यानी कि दिस टैग वर्क्स एज अ सब रूटीन, इट इंक्लूड्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वलेंट एंड JSP
व्हेन रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, यानी कि कोई वर्क चल रहा है और उसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्स है जो बाहर से मुझे इंक्लूड कराने हो, तो मैं ये इंक्लूड वाले एक्शंस को यूज़ करूँगी, ठीक है। JSP परम यानी कि फॉर एडिंग द स्पेसिफिक पैरामीटर टू द रिक्वेस्ट थिंग टैग इज़ यूज्ड। हमें कोई पैरामीटर ऐड कराना हो तो ये यूज़ होता है, पर जनरली ये क्या है, एक पैरामीटर हमें ऐड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक JSP इंक्लूड और JSP फॉरवर्ड, इन दोनों के बीच में हमें ये पैरामीटर वाला करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामीटर है वो स्पेसिफिकली किसी में इंक्लूड होगा ना, दैट्स वाई। फिर आता है JSP फॉरवर्ड, दिस टैग हेल्प्स इन फॉरवर्डिंग द करंट रिक्वेस्ट टू सर्वलेंट और JSP पेज, यानी कि ये हमें हेल्प कराएगा, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कोई रिक्वेस्ट आई, ये मेरे ही पेज की कोई रिक्वेस्ट आई, तो मुझे यहाँ से यहाँ सर्वलेंट तक जाना पड़ेगा ना, तो ये जो फॉरवर्ड करने की जो थिंग है ये JSP फॉरवर्ड करेगा। अभी क्या है JSP प्लगइन, दिस टैग इज़ यूज टू जनरेट HTML कोड एंड टू एम्बेड द एप्लेट इनटू इट, यानी कि हमें कोई भी दूसरा कोई एप्लेट है, ठीक है, उसको मुझे ज्वाइन कराना है, मतलब HTML का कोई कोड है जो मैं बाहर से ऐड कराना चाहती हूँ तो उसको मैं प्लग इन कर दूँगी। फिर आता है JSP एट्रीब्यूट्स, तो दिस टैग सेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्शन एट्रीब्यूट्स, दिस टैग सेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्शन एट्रीब्यूट्स, यानी कि मुझे कोई वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, उसको मुझे सेट करानी है, कोई भी वैल्यू है मेरे पास जो एक्शन ऑलरेडी कर रही है उसमें मुझे कुछ ऐड कराना है, तो मैं JSP एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। और उसके बाद आता है JSP एलिमेंट, यानी कि दिस टैग जनरेटेड द XML एलिमेंट्स डायनेमिकली, यानी कि कोई भी मेरे पेजेस है, ठीक है, अभी मुझको इसमें XML एलिमेंट्स नहीं चाहिए बट उसके बाद वाले में मुझे चाहिए, तो वो कोई भी एलिमेंट्स, यानी कि वो XML भी हो सकता है, कोई भी चीज़ों की कोडिंग हो सकती है, तो उसको हमें ऐड कराना हो तो हम JSP एलिमेंट का यूज़ करेंगे। फिर आता है JSP टेक्स्ट, दिस टैग इज़ यूज टू हैंडल टेम्पलेट टेक्स्ट व्हेन JSP पेजेस आर रिटन एज XML, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी हमारे पास जो XML वाला कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, तो अभी वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, तो उसको हमें एज अ सिंपली टेक्स्ट वाले में कन्वर्ट कराना हो तो हम JSP टेक्स्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। फिर आता है JSP बॉडी, दिस टैग इज़ यूज टू सेट द बॉडी एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो भी पैराग्राफ होगा, कोई भी मतलब कंटेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, बॉडी के अंदर ही हम लिखते हैं, तो बॉडी को हमें कुछ सेट कराना हो तो हम JSP बॉडी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी जो इसके प्रोग्राम है वो हम थियोरी ख़त्म होने के बाद साथ में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको ये मतलब जो भी स्टडी में पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छा आया हो तो, और कमेंट भी कर देना, कोई सजेशन हो तो भी लिख देना, और इसकी नोट्स आपको चाहिए तो स्टडी विद टीचर नेम की इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे DM कर देना तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के साथ।